एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अपने आसन पर बैठे हुए थे। तभी एक सेठ गौतम बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मुझे आपसे यह जानना है कि मन को शांति कब मिलती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मनुष्य के हृदय को सच्ची शांति कब मिलती है। गौतम बुद्ध बोले कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और गौतम बुद्ध कहने लगे कि एक राज्य में एक राजा रहा करता था। वह सदैव चिंतित रहता था, सदैव उसका मन उदासी से भरा रहता था। एक दिन उस राजा के राज्य में एक ऋषि आया और उस राजा ने ऋषि को अपनी सभा में बुलवाया तथा उसे प्रणाम करते हुए उचित सम्मान दिया और बोला कि हे महात्मा, मेरे पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है। मैं इस पूरे राज्य पर राज करता हूँ, परंतु फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मेरा मन अशांत रहता है, मुझे क्या करना चाहिए। तभी महात्मा बोले कि हे राजन, आप अकेले में बैठकर चिंतन करें। महात्मा की बात सुनकर अगले दिन राजा अपने कक्ष में आसन बिछाकर बैठ गया। तभी राजा के महल का कर्मचारी राजा के पास आया। राजा उससे बातचीत करने लगा और राजा ने कर्मचारी से उसकी समस्याएं पूछी तो कर्मचारी अपनी समस्याएं राजा को बताने लगा। यह सुनकर राजा का दिल भर आया। इसके बाद राजा हर कर्मचारी के दुख व कष्ट जानने लगा। लगभग सभी कर्मचारियों की बातों को सुनने के बाद राजा ने निष्कर्ष निकाला कि वेतन कम होने की वजह से सभी आर्थिक रूप से ग्रस्त हैं। राजा ने तत्काल अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दी। कर्मचारी बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा का आभार व्यक्त किया। अगले दिन सुबह राजा की भेंट महात्मा से हुई। महात्मा ने राजा से पूछा तो राजा ने बताया कि मुझे पूरी तरह से शांति तो नहीं मिली, परंतु जब से मैंने मनुष्यों के दुखों को जाना है, अशांति थोड़ी थोड़ी जाती रही है। तब महात्मा ने समझाया, राजन, आपने शांति का मार्ग खोज लिया है, बस धीरे धीरे आप उस मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए। एक राजा तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। मन को शांति दूसरों के दुखों को हरकर उन्हें प्रसन्न करके ही मिलती है। किसी भी स्थिति में मन और चित्त का शांत होना ही शांति है, और मन तथा चित्त तभी शांत होगा जब आपके मन में दूसरों की सेवा करने का भाव आए, क्योंकि दूसरों की सेवा करने का भाव ही आपके मन को शांति देता है। और गौतम बुद्ध की यह बातें सुनकर सेठ को भी शांति मिली तथा वह हाथ जोड़कर वहां से चला गया।